तुमने भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव का नाम सुना है? सुना है? इनमें जो राजगुरु थे ये बड़े मजाकिया थे, हंसी बहुत छूटती थी, हर समय हंसता ही रहता था, लोग इससे बड़े निश्चिंत रहते थे, इसे दुख नहीं आता है, ये प्रसन्न रहता है। एक दिन ऐसा हुआ कि राजगुरु रोटी बना रहे थे, कहीं ऐसे उल्टी सीधी जगह रुकते थे छिप छिपा के, तो वो कच्चा चूल्हा था तो रोटी बना रहे थे। अब रोटी बनाते हुए अचानक लोगों को जोर से आवाज़ सुनाई दी। वो दौड़कर उस कमरे में गए जिस कमरे में राजगुरु रोटी बना रहे थे। उन्होंने देखा कि सिंडासी को लोहे में लाल करके अपनी छाती पर राजगुरु ने लगा ली और छाती बुरी तरह जल रही है। तो उन्होंने कहा, अरे ये क्या कर रहा है? किसी ने दौड़ के छीन के उसके हाथ में से फेंक दिया। बोले ये क्या कर रहा है? बोला कुछ नहीं, रोटी बनाते बनाते मन में ख्याल आया कि अंग्रेज मुझे पकड़ लेंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अत्याचार सह के सारे राज खोल दूंगा। तो मैं ये सह के देख रहा था कि किस हद तक मैं अत्याचार सह सकता हूँ, मैं कितनी पीड़ा को झेल सकता हूँ। उसने मन को दबा, मन थोड़े माना होगा मन नहीं माना होगा कि शरीर को जला दे, मुझे पीड़ा होगी, लेकिन उसने मन को सुपरसीड किया और स्वयं की परीक्षा करके देखा। ये साधु सन्यासी, ये जो घर द्वार छोड़ देते हैं, ये मन को सुपरसीड करते हैं। ये स्वामी जी बैठे हैं, इनके भी तो अपने नाती पोते होंगे, इनका भी तो मन करता है उन्हें गोद में लेके ले करके खेलें। इनका भी तो मन करता है कि वहाँ, इनका भी तो मन करता है सुबह उठते ही नाती पोते आलू का पराठा लेके आए, आज प्याज का, आज गोभी का, इनका भी तो मन करता है। लेकिन ये मन को दबाकर उसे सुपरसीड करके तपस्या के लिए निकलते हैं। तपस्या इसी का नाम है, जब तुम मन को दबाकर उसके ऊपर हो जाते हो, इसी का नाम क्या है? इसी का नाम क्या है? तपस्या है। इसलिए इस मन को नियंत्रण में करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? मन को नियंत्रण में करना पड़ता है। मन को नियंत्रण में कैसे करते हैं? मन को नियंत्रण में करने का एक तरीका है, ध्यान से सुनो। पहले तो अपने जीवन में 10 नियम लागू करने पड़ते हैं। 5 यम कहलाते हैं और 5 नियम, फटाफट बताऊंगा। 5 यम हैं। सबसे पहले आता है सत्य। क्या आता है? सत्य बताओ किसे कहते हैं? ट्रांसलेशन करके बता रही है मुझे। मैंने कहा सत्य किसे कहते हैं, तो अरबी में बोली सच को। बताओ सत्य किसे कहते हैं? कैसे पता चले ये सच है? कैसे पता चले? बोलो, सोचो। मान लो इनमें से एक लड़की ने मुझे कहा कि आचार्य जी आपके पाँव को कुत्ते ने काट खाया। काटा नहीं, इसने मुझे बताया कि आपके पाँव को कुत्ते ने काट लिया। अब मेरे मन में बात चली गई कि मेरे पाँव को कुत्ते ने काट लिया। जैसा मेरे मन में है वैसा ही बोलता हूँ, इसे सच कहोगे क्या? बात तो यही है, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा। जैसा मेरे मन में है वैसा ही बोलूं, ऐसा ही तो लोग कहते हैं सच है। जैसा आपके मन में हो वैसा बोलना, इसी का नाम क्या है? अब मेरे मन में है कि पाँव को कुत्ते ने काट लिया और मैं चिल्लाए मर गया, हाय मर गया, कुत्ते ने काट खाया, मैं शोर मचाता हूँ, क्या ये सच है? तो इसका मतलब है सच की परिभाषा ये ठीक नहीं है। सच की परिभाषा क्या है? पहले घटना को प्रमाणों से परीक्षित करना, जानना कि सच है कि नहीं है। इसने कहा कि आचार्य जी पाँव को कुत्ते ने काट खाए, तो मैं देखूं। अरे कुत्ते ने नहीं काटा, चींटी ने काटा। ये तो बावली लड़की है, चींटी ने काटा। मैं कहता हूं देखो जी मेरे पाँव को चींटी ने काटा है। अब बोलो क्या हो गया? सच है। मान लो कोई आदमी तुमसे ये कहे, कोई आदमी तुमसे ये कहे कि भैया तुम मेरी बात मान लो, अगर तुमने मेरी बात मान ली तो माला माल हो जाओगे, तुम्हारे खातों में खटाखट 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 पैसा ही पैसा आएगा। और हम उसकी बात को बिना परीक्षण के मान लें तो सच हुआ कि झूठ हुआ? बोलो। मान लो मैं यूं कहूं कि यहाँ जितनी महिलाएं बैठी हैं मैं सबको खाते में 1-1 लाख रुपया दूंगा, तो तुम्हें क्या करना है? पहले आचार्य जी का खाता जांचना है। आचार्य जी के खाते में जितनी कन्याएं यहाँ बैठी हैं उतने लाख रुपए हैं भी या? अब तुमने देखा आचार्य जी के खाते में 75 पैसे हैं, बकवास कर रहा है, झूठ बोल रहा है, भूखा है, खुद तो खाने को रोटी है नहीं, हमें देगा। कोई ये कहे मैं पूरे देश की महिलाओं को 1-1 लाख रुपए दे दूंगा, तो देश की टोटल आबादी कितनी? 140 करोड़। कितनी है? 140 करोड़ का आधा महिलाएं हैं। महिलाएं कितनी हो गई? 70 करोड़। कितनी हो गई?
और 1 लाख रुपए एक महिला को मिले तो कितने हो गए? 70 करोड़ लाख। इतना सालाना तो क्या 10 साल का भी बजट नहीं है भारत का। तो बोलो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है? यानी कोई भी बात हमें कहे तो हमें क्या करना है? पहले उसे प्रमाणों पे परीक्षित करना है, जांचना है ये सच बोल रहा है या। और जब प्रमाणों पे बात खरी उतरे तब कहेंगे वो कैसी है, सच है। मान लो तुमसे कोई कहता है हमारे घर में एक लड़की पैदा हुई जिसके 8 हाथ हैं, सारे हाथों में एक एक हथियार है, अष्टभुजा, मानोगे? मानोगे? अच्छा नहीं वैसे ही मान लोगे कि परीक्षा करके मानोगे? घर जाओ लड़की दिखा भाई, लड़की दिखा, और फिर कहोगे झूठ बोलता है 2 हाथ हैं, जैसे मेरे हैं ऐसे इसके हैं, और इसके तो इतने इतने से हैं, इससे ज़्यादा मजबूत तो मेरे हैं। क्यों? परीक्षा करे बिना किसी बात को नहीं मानना, इसे क्या कहते हैं? सत्य कहते हैं। मान लो तुमसे कोई कहे अमुक आदमी बड़ा महापुरुष आदमी है, ठीक है उसकी जांच करेंगे, लेकिन वो तो मर गया, वो तो बाबा था बहुत दिन पहले मर गया, तो कैसे पता चले ये महान था? फटाफट पता करो कब पैदा हुआ था, जो गुलामी के काल में, तो शत्रुओं के साथ कितना लड़ा? बोले बिल्कुल नहीं लड़ा। बोलो महान था कि सामान्य था? सामान्य था, महान नहीं था। बात समझ में आई कि नहीं आई? परीक्षा करना तब जानना, तब कहो कि हाँ सच है, हैं? दूसरा है अहिंसा। दूसरा यम क्या है? अहिंसा किसे कहते हैं बोलो? किसी को मन वाणी और कर्म से दुख नहीं देना, ठीक है? किसी ने हमारे एक गाल पर थप्पड़ मारा, वो दूसरे पर मारना चाहता है, हमने मारने नहीं दिया तो उसे दुख होगा। इसलिए अगर कोई हमारे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो उसके सामने दूसरा गाल कर दो। अगर कोई तुम्हारी एक बहन को भगा ले जाए तो उसके साथ दूसरी भी कर दो, पिताजी भी कर दो, माँ भी कर दो, ले जा, सबको ले जा। दुख नहीं होना चाहिए तुझे। अच्छा ये बताओ, ये अहिंसा है या नपुंसकता है? हैं? ये अहिंसा है या कायरता है? कायरता है, अहिंसा नहीं है। अहिंसा किसे कहते हैं? तो ऋषि पतंजलि कहते हैं अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्यागः। वैर के त्याग देने का नाम अहिंसा है। हमें किसी से कोई वैर, लाखों लोगों का वध कर दूं लेकिन मेरा उनसे कोई वैर नहीं है, तो इसका नाम अहिंसा है। बात समझ में आई? श्री कृष्ण ने महाभारत का इतना बड़ा युद्ध लड़ा, उनका किसी से वैर था क्या? उनका किसी से वैर था क्या? कोई वैर नहीं था, लेकिन न्याय और अन्याय के लिए लड़ा, धर्म और अधर्म के लिए लड़ा। तो हम इसे क्या कहेंगे? अहिंसा। क्या कहेंगे? अच्छा एक उदाहरण देता हूँ। इस उदाहरण को, ये सत्य घटना है बिल्कुल, जो मैं उदाहरण दे रहा हूँ मेरी आंखों के सामने घटी घटना है। एक बस में, ये मेरठ आबुलोन की, आबुलेन एक जगह है मेरठ में, वहाँ की घटना है। एक बस थी, सामान्य सिटी बस, उसमें 50 लोग बैठे थे। तो एक स्कूल है वहाँ, नाम नहीं लूँगा मैं, स्कूल है वहाँ, उसकी अध्यापिकाएं उसमें चढ़ी और एक शराबी बस में चढ़ा। शराबी ने सामने खड़ी हुई जो प्रथम पंक्ति में जो प्रथम महिला थी उसे छेड़ना शुरू कर दिया। कभी अश्लील बातें कहे, कभी गंदे इशारे करे, कभी मुख से कुछ कह दे, कभी छू दे। वो बेचारी महिला परेशान, थोड़ा बहुत उसने रिटेलिएट किया, लेकिन कौन ऐसे आदमी के मुंह लगे। अच्छा 50 लोग जो उस बस में बैठे थे वो चुप बैठे हैं। घटना घट रही है, वो चुप बैठे हैं। घटना घट रही है, वो चुप बैठे हैं। ये बताओ, ये लोग अहिंसक हैं या हिंसक हैं? ये हिंसक हैं। ये सारे क्या हैं? हिंसक हैं। क्यों? क्योंकि एक स्त्री के प्रति होती हुई हिंसा में ये सहयोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? स्त्री के प्रति होती हुई हिंसा में। तभी एक लड़का खड़ा हुआ और उसने एक लात मारी उसे, भाई साहब खिड़की के बाहर। तो खड़े होने की हालत में नहीं था, लात लगते ही बाहर पड़ा जाकर। अब ये बताओ, ये लड़का हिंसक है या अहिंसक है? या अहिंसक। मारने पीटने का कोई जिक्र अहिंसा की परिभाषा में है ही नहीं। अहिंसा कहते हैं अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्यागः। वैर के त्याग देने का नाम, उसका इस शराबी से भी कोई बैर नहीं था, कोई बैर नहीं था उसका इस शराबी से, अपितु वो केवल न्याय की स्थापत्ति वहां चाहता था, इसलिए उसने उसे बाहर कर दिया। बात समझ में आई? तो इसके बाद न्याय के लिए अगर थप्पड़ मारना पड़े तो, गर्दनें भी उतारनी पड़े तो उतारी जा सकती हैं। बात समझ में आई? सत्य के बाद अहिंसा, अहिंसा के बाद आता है अस्तेय।
अच्छा मैंने गलत कर दिया, अहिंसा पहला था, सत्य दूसरा था। अहिंसा सत्य अस्तेय। अस्तेय कहते हैं चोरी न करना। चोरी चोरी 3 प्रकार की होती है, मन की, वाणी की और कर्म की। काया से चोरी करते हुए कर्म की चोरी है। वाणी की चोरी बात घुमा फिरा कर कहना है, तू आज काम पूरा करके क्यों नहीं लाई, वो जी ऐसा हुआ कि हमारे बराबर में एक शादी थी, शादी में बहुत सारे लोग आए हुए थे, बैंड बजा हुआ। अरे तू ये बता काम करके क्यों नहीं लाई है। तो ये जो बातें घुमा रही है, ये घुमाना क्या कहलाएगा बोलो, वाणी की चोरी कहलाएगी। और मन की चोरी, मन की चोरी होती है किसी पदार्थ को लेने की इच्छा करना। किसी पदार्थ को लेने की इच्छा करना, पुरुषार्थ किया नहीं और दूसरे के पदार्थ को लेने की इच्छा करना, है ना। भाई मेरी लड़की जो है सांवली है ना। सांवली तो हम ऐसे ही कह देते हैं कि बेइज्जती महसूस ना हो, ऐसे तो काली है। अब ये लड़की सामने बैठी और मैं सोचूं भगवान ऐसी लड़की मेरी होती, तो ये क्या हो गई बोलो, मानसिक चोरी हो गई। कैसी चोरी हो गई बोलो, मानसिक चोरी हो गई। तो मन से, वाणी से और कर्म से चोरी नहीं करनी। अच्छा ये बताओ तुम चोरी करते हो कि नहीं करते, सच बोलो, करते हो कि नहीं करते हैं। सीधा सीधा पूछूं, तुम चोर हो कि नहीं हो। कैसे, मैं बताता हूँ। मूंगफली वाला ठेले पर मूंगफली बेच रहा है और तुम गए वहाँ, जाकर पूछते हो क्यों भाई साहब मूंगफली क्या भाव दी हैं। भाई चोरी किसे कहते हैं, बिना पूछे दूसरे की वस्तु का उपयोग करना, इसी का नाम क्या है, चोरी। चोर क्या करता है, रात के अंधेरे में छिपकर आता है, आपका सामान उठाकर ले जाता है, बिना आपकी अनुमति के वो आपका सामान इस्तेमाल करता है, इसे क्या कहते हैं बोलो, चोरी। आई कि नहीं समझ में बात। तो तुम में जो वहाँ भाई साहब क्या भाव है मूंगफली, तुम में और रात्रि वाले चोर में क्या अंतर है, बस एक छोटा सा अंतर है, क्या कि वो चोर रात्रि के अंधेरे में छिपकर आता है, उसे आंखों की शर्म है और तुम्हें वो भी नहीं है। तुम चोर नहीं डाकू हो, डाकू खुलेआम करते हो। माँ ने कहा जय बेटी करेले ले आ, हैं सब्जी वाले की दुकान पर गई और उससे कहती है क्यों भाई साहब गाजर क्या भाव दी, लेने क्या आई है, और कहती है भाई साहब गाजर क्या भाव दी, खच 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 3 गाजर खत्म, 3 गाजर खा। अब वो कह रहा है, मन में कुढ़ रहा है, अब क्या भाव बताऊं तुझे, 200 ग्राम गाजर खा गई मेरी, भाव तो सारा बराबर कर दिया तुमने। जो बचत आनी थी वो तो खत्म हो गई। अच्छा इसने चोरी की, अब दुकानदार लाभ लेने के लिए, अब दुकानदार चोरी करेगा, हाँ के ना। दुकानदार चोरी करेगा तो ये जिससे खरीद के लाया है वो किसान चोरी करेगा। जब किसान चोरी करेगा तो उससे पीछे खाद बेचने वाले, बीज बेचने वाले वो चोरी करेंगे। जब वो चोरी करेंगे तो उनके पीछे के सरकारी अधिकारी चोरी करेंगे, उनके पीछे के सरकारी अधिकारी चोरी करेंगे तो सरकार चोरी करेगी, और सरकार चोरी करेगी तो तुम चोरी करोगे। ये एक श्रृंखला बन जाती है चोरी की, इसीलिए चोरी नहीं करना चाहिए। हाथ खड़े करके बताओ आज के बाद कौन कौन चोरी करेंगे, नहीं कोई नहीं करेगा, चलो फिर ठीक है, चोरी नहीं करना। अहिंसा सत्य अस्तेय। फिर आता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं, ब्रह्मचर्य का मतलब होता है जो कुछ खाया है वो खाया पिया हुआ कई चरणों से, रस रक्त मज्जा आदि से होता हुआ जिस अंतिम अवस्था को प्राप्त होता है उसे कहते हैं ओज। क्या कहते हैं बोलो, ओज कहते हैं। और ओज से एक कदम पहले इसे कहते हैं धातु। क्या कहते हैं बोलो, धातु को वीर्य भी कहते हैं। शरीर में उपस्थित इन धातुओं का रक्षा करना, एक बूंद भी नष्ट नहीं होने देना, एक बूंद भी, इच्छा से नष्ट नहीं होना। बीमारी से हो जाए तो हो जाए, कारण से हो तो हो, लेकिन इच्छा से नष्ट नहीं होना चाहिए। वीर्य निग्रही होना, यही ब्रह्मचर्य है। बात समझ में आई कि नहीं आई। ये कैसे करना है इसका रक्षण, तो इसका रक्षण करना है पुरुषों के संपर्क में नहीं आना, किसी के भी नहीं। दर्शन शय नहीं, श्रवण नहीं, कथा नहीं, क्रीड़ा नहीं, परिचय नहीं, बात नहीं, कुछ नहीं। प्राचीन काल में कन्याओं के गुरुकुल अलग होते थे और बालकों के गुरुकुल अलग। 25 वर्ष का होने से पहले बालक और 16 वर्ष का होने से पहले कन्या समाज के भीतर नहीं आती थी। उन्हीं कन्याओं में, स्त्रियों में रहती थी, पुरुष उन्हीं पुरुषों में रहता था। पुरुष स्त्रियों को नहीं देख पाते थे और स्त्रियां
पुरुषों को नहीं देख पाती थी, लेकिन आजकल तो सारा मामला बिगड़ गया है? आजकल तो सारा मामला बिगड़ गया है। आजकल तो टीवी हैं, फिल्में हैं, मोबाइल है तुम्हारे हाथ में और पूरी फुल गंदगी उनमें भरी पड़ी है। एक घर में मैं गया तो एक छोटी सी बच्ची मुझे आके कहती है, आचार्य जी आपने मेरा नाम नहीं पूछा। मैंने कहा हाँ नहीं पूछा। बोले आप मुझसे नाम पूछो ना। तो मैंने कहा बता क्या तेरा क्या नाम? बोले ऐसे नहीं, आप कहो नाम बस। ये अजीब तरीका है। मैंने कहा नाम, बोली जलेबी बाई। ऐसा कोई गीत होगा? तो वो एकदम नाच के बोली। मैंने कहा नाम, बोली जलेबी बाई। ये सब हम उन फिल्मों से, उन चलचित्रों से, उस फोन से गंदगी सीख रहे हैं और एक गंदगी हमारे जीवन में आ रही है। इसलिए ब्रह्मचर्य पूर्वक जीवन को जीना। और याद रखना, तुम में जो जो ब्रह्मचर्य का पालन ढंग से करेगी उसकी बुद्धि तीव्र हो जाएगी। ब्रह्मचर्य का सीधा लाभ होता है, क्या होता है? बुद्धि की तीव्रता। बुद्धि इतनी तीव्र हो जाती है कि जटिल से जटिल विषय को चुटकियों में समझ जाती है, चुटकियों में। मैं सच में बताऊं, तुम लोग विज्ञान के छात्र नहीं हो। मैं जब विज्ञान का छात्र था तो इलेक्ट्रॉन, उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कभी भी अपने ऑर्बिटल को नहीं छोड़ता, कभी नहीं छोड़ता ऑर्बिटल को। तो क्यों नहीं छोड़ता ऑर्बिटल को? अगर ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इसकी ऊर्जा का नुकसान हो रहा है, तो इसका ऑर्बिटल छोटा होते 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 इसे न्यूक्लियस में गिरना चाहिए, लेकिन ये न्यूक्लियस में नहीं गिरता। ये बात मुझे कभी समझ में नहीं आई, कभी समझ में नहीं आई। लेकिन मैं सच कहता हूँ, जब मैंने ऋषियों का ग्रंथ पढ़े, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका जैसे ग्रंथ पढ़े, तो ऋषियों ने चुटकियों में ये बात समझा दी। कैसे समझा दी? क्योंकि वो वीर्य निग्रही थे, ब्रह्मचारी थे, इसलिए विद्याओं को यथावत जानते थे। इसलिए हमेशा ब्रह्मचारी रहना चाहिए। अच्छा, 4 आश्रम होते हैं हमारे यहाँ, होते हैं ना? कौन कौन से आश्रम होते हैं बोलो? एक तो आसाराम का, एक राम रहीम का। अरे जीवन के 4 आश्रम होते हैं, बोलो कौन कौन से? पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम और चौथा पता नहीं है तुम्हें? बताओ डीएवी के बच्चे, बोलो मेरे पीछे पीछे बोलो। पहला बोलो ब्रह्मचर्य आश्रम। अरे सारे नहीं बोल रहे हो, फेल करके जाऊंगा फिर। बोलो ब्रह्मचर्य आश्रम। दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम, चौथा संन्यास आश्रम। चौथा कौन सा है? तुम सब संन्यास आश्रम में हो। कौन से आश्रम में हो? बस इन्हें समझा लो सच क्या है। मैंने कहा संन्यास आश्रम में, चुपचाप मान लिया, बोले हाँ संन्यास आश्रम। देख नहीं रहे लाल कपड़े पहन रखे हैं, साधु संत हैं हम तो। सन्यासी नहीं जानते तुम कैसा होता है? तुम सन्यासी हो? क्यों बोला फिर संन्यास आश्रम में हम? तुम संन्यास आश्रम में नहीं हो बावलो, वानप्रस्थ आश्रम में हो। किस आश्रम में हो? तुम्हारा बेड़ा गर्क होगा। वानप्रस्थी हो तुम। उल्टी सीधी बातें। अरे तुम सन्यासी वानप्रस्थी नहीं हो, तुम हो गृहस्थ। क्या हो तुम? नहीं, अब समझ में आया। सच को समझना सीखो और सच को बोलना सीखो। सच क्या है उसे समझो। तुम क्या हो बोलो? बोलो ब्रह्म। तुम ब्रह्मचारी हो, पुरुष हो तुम। ब्रह्मचारिणी बोलो। हम क्या हैं? जीवन अगर 100 साल का हो तो ब्रह्मचर्य आश्रम के कितने साल हो गए? 25 साल। कितने हो गए? 25 साल तक कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करना और विद्यार्जन करना। विद्या के अलावा किसी चीज से कोई काम नहीं। कोई कहे टीवी देख ले, तू देख, मेरा काम पढ़ने का है। कोई कहे मेले में चल, तू जा, मेरा काम पढ़ने का है। समझ में आ रहे हैं? हमारी स्थिति तो ये है, हमारी स्थिति तो ये है कि हम पढ़ने के लिए टाइम टेबल बनाते हैं। क्या करते हैं पढ़ने के लिए? अरे भैया, जिसका काम ही पढ़ना है वो भी क्या टाइम सोचेगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है? उसका तो काम ही पढ़ने का है। तुम्हारा काम 24 घंटे किसका है बोलो? उठते ही क्या मांगते हो? आलू का पराठा नहीं, उठते ही पुस्तक मांगनी चाहिए, सोते पुस्तक मांगनी चाहिए, बैठते पुस्तक मांग। तुम्हें पुस्तक के अलावा कोई काम नहीं होना। अब इसके बाद तुम्हें कोई बहकाए कि फला फिल्म बहुत बढ़िया, खटाक से थप्पड़ मारो। ब्रह्मचारी आदमी हूँ, बकवास नहीं करनी है। मैं केवल पढ़ता हूँ। मेरा ध्यान किस में है? केवल
जो केवल पढ़ाई में लगा रहे, दुनिया की किसी चीज की कोई परवाह ना हो, उसी का नाम क्या है? ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी है। कितने साल हैं ब्रह्मचर्य आश्रम के जीवन में? उस मोहल्ले में ट्रांसफार्मर फूका हुआ है, लाइट नहीं है, आवाज नहीं आई, बोलो कितने साल? 25 साल। अच्छा एक बात बताओ, ब्रह्मचारी 25 साल ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करेगा और सन्यासी लंपट रहेगा? नहीं, सन्यासी भी लंपट नहीं होता, उसे भी ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। तो कितने साल हो गए? अरे बोलो, ये 25 भी जोड़ो, कितने साल हो गए? और वानप्रस्थी घर छोड़ गया, जंगल में चला गया है, वन में रहता है, पत्नी के साथ ही रहता है, लेकिन पत्नी से कोई बात नहीं करता है, अपना निधिध्यासन में जीवन लगाता है। पत्नी पति से बात नहीं करती, अपने निधिध्यासन में जीवन लगाती है, तो वानप्रस्थी भी ब्रह्मचारी होता है। कितने साल हो गए? कितने? सुनो, क्या गृहस्थी को यह आदेश है कि तू लंपट होकर घूम? नहीं। और संतानोत्पत्ति के लिए खर्च की गई धातुएं धातुओं का दान कहलाती हैं। वो ब्रह्मचर्य के भंग में नहीं आता संतानोत्पत्ति के लिए करना, लेकिन इससे अलग स्त्री पुरुष परस्पर संग करें तो वो व्यभिचार आएगा। तो उस 100 के 100 साल ब्रह्मचर्य का पालन करना। कितने साल? कितने साल? हाँ, अब जाते ही जब जाओ किसी दूसरी जगह पे तो वहाँ भी इसका ध्यान रखना है। जब तुम बड़ी हो जाओ और तुम्हारा विवाह हो तो जाते ही सास को समझाओ, बोले तुम्हारे घर में सामान्य कन्या नहीं ब्रह्मचारिणी आई है, बकवास नहीं करनी मेरे साथ। मैं चरपरा नहीं खाती, मैं खटाई नहीं खाती, मैं बर्गर नहीं खाती। देखो वो लड़की तो दुखी हो गई। मैंने कहा मैं बर्गर नहीं खाती तो वो दुखी हो गई, अरे यार ये तो गया। नहीं वो दुखी नहीं हुई, मैंने तो ऐसे ही कह दिया। सुनो, तुम्हें अपना जीवन ब्रह्मचर्य के साथ जीना चाहिए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। फिर आता है अपरिग्रह। क्या आता है? अपरिग्रह मतलब आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संचय नहीं करना, ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी। ये पुरुषों में गुण होता है, पुरुषों में ये गुण स्वभाव तक होता है, वो ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी नहीं करते। वो 10 दिन के टूर पे जाएगा, लड़के से कहा भाई 10 दिन के टूर पे तुझे फला जगह जाना है, फटाफट वो 2 पैंट उठाएगा, 1 टी-शर्ट रखेगा, चल पड़ेगा। उससे कोई पूछे भैया तूने कपड़े नहीं लिए, बोले चल जाएगा काम, धोता रहूँगा पहनता रहूँगा। लेकिन अगर माता जी को कह दो तो माता जी 3 बड़े बड़े ब्रीफकेस तैयार करें, ऐसा हो सकता है ये घर को पहिए लगा ले। इतना सामान साथ में लेके जाएंगी, ये उपयोग में आए कि नहीं आए। अच्छा, फिर वहाँ जाके जब पति को किसी चीज़ की आवश्यकता होती है और पति ने कहा कि वो चीज़ ले आते, तो कहती है मैं लाई हूँ, मैं फटाफट निकाल के देगा। और फिर कहेगी अगर तुम्हारे जैसी मैं भी होती तो कहाँ से लेते ये चीज़, अरे मैं लाई हूँ तो तुम्हारा काम चल रहा है। लेकिन आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संचय क्या करना है? ये साड़ी खरीदी है तो इसी के मैचिंग की चूड़ियाँ, इसी के मैचिंग की सैंडल, इसी के मैचिंग की बिंदी, इसी के मैचिंग की लिपस्टिक। तुम सोच रहे हो कितना समझदार आदमी है। मेरे घर में भी है ना एक। इतना सामान खरीद लेगी, और सच बात है ये सामान कभी उपयोग में आने वाला सामान थोड़ा बहुत आता है, बाकी फेंकना ही पड़ता है। ये कितनी बार उपयोग करेगी उस लिपस्टिक को, वो खराब हो जाती है, फिर फेंकनी पड़ती है। कितनी बार उस नेल पॉलिश को यूज करेगी, खराब हो जाती है, सूख जाती है, फेंकनी पड़ती है। आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संचय करोगे तो दुखी रहोगे। एक मुख्यमंत्री थी आंध्र प्रदेश में, मर गई अब तो, क्या नाम था जी? जयललिता। जयललिता के घर छापा पड़ा, 9000 साड़ियां बरामद हुई। 9000 साड़ियां, बाप रे बाप। तुम्हारे यहाँ इतना बड़ा शोरूम नहीं होगा जितनी माताजी की अलमारी थी, हैं? लोगों ने कहा भाई वो साड़ी देखने में कितनी होंगी, कैसी लगती होंगी। मैंने कहा तुझे साड़ियों की चिंता है, मैं तो वो अलमारी सोच रहा हूँ कैसी होगी जिसमें वो रखी थी। 9000 साड़ियां, और कहते हैं लाखों सैंडल थे, लाखों सैंडल। अच्छा ईमानदारी से बताओ, क्या वो साड़ियां उसने जीवन में कभी पहनी होंगी? पहनेगी कितनी? वही 10-20 पहन लेगी। सैंडल कभी उसने देखे भी नहीं होंगे वो सारे सैंडल। लाखों सैंडल देखने में महाभारत, एक दिन देखने लगे तो उसका हफ्ता भर तो सैंडल देखने में निकल जाएगा। कैसे देखेगी? इतना इतना सामान इकट्ठा करके रख लेते हैं घर में। अरे भैया अपना काम 2 धोती में चलता है तो 2 धोती रखो और मौज करो। 2 में काम चलता है, इसे धो इसे पहन लो।
अपना काम चल जाता है। तो टेंशन फ्री रहो, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संचय। लड़कियों को भी शौक होता है ना, कई कई पेंसिल बॉक्स रख लेंगी, पेंसिल ये भी ले वो भी ले, इसकी भी उठा उसकी भी उठा, कहीं तो चोरी पे आ जाती हैं, बोले हैं ये बढ़िया लग रही है, अब तू जा पानी पीने, फिर देख गई गायब। तो वो ये प्रवृत्ति, अधिक संचय की प्रवृत्ति तुम्हें चोर बना देती है। ये जो नेता भ्रष्टाचारी होते हैं ये कैसे होते हैं? अपरिग्रही हैं, इसलिए चोर हो जाते हैं। इंजीनियर चोर कब होता है, डॉक्टर चोर कब होता है? जब वो अपरिग्रही होता है। इसलिए परिग्रही नहीं होना चाहिए, हमेशा अपरिग्रही रहो। 5 बता दिए, बोलो पहला क्या था? अहिंसा। मेरे पीछे पीछे बोलो अहिंसा, पीछे बोलो, साथ नहीं बोलो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये 5 उपासना का बीज हैं। क्या है उपासना का? लेकिन बीज अंकुरित नहीं होता जब तक खाद पानी नहीं दो। तो इसके खाद पानी 5 नियम है। पहला नियम शौच। पहला नियम क्या है? शौच मतलब सफाई। शौच मतलब सफाई 2 प्रकार की होती है, एक बाहर की एक भीतर की। बाहर की सफाई जल से की जाती है। कपड़े किससे धोते हो? मुख किससे धोते हो? नहाते किससे हो? घर किससे धोते हो? चादरें, कपड़े, लत्ते, घर की चीज़ें किससे धोते हो? जल से। बाहर की सब सफाई जल से होती है। जब सहयोगी चीज़ों की ज़रूरत पड़े तो इस्तेमाल करो। गाड़ी का इंजन जल से नहीं धोया जा सकता, उसे डीजल से धोना पड़ेगा, पेट्रोल से धोना पड़ेगा, तो उसका इस्तेमाल करो। कभी कभी तुम्हारे बालों में मिट्टी बहुत भर गई है तो तुम्हें इसे साफ़ करने की ज़रूरत है, तो आंवले का, शिकाकाई का, या वो तुम क्या कहते हो आजकल शैम्पू, उसका प्रयोग करो। कोई दिक्कत नहीं। साबुन के इस्तेमाल की ज़रूरत पड़ती है, करो, लेकिन मुख्य सफाई का धंधा जल से ही होता है। आजकल बाहर की सफाई भी बिगड़ी हुई है। कैसे? घर को चमका के, दिल्ली वगैरह में मैं जाता हूँ, ऐसा चमका के चमचम करता, शीशे की तरह चमकता है उनका फर्श, शीशे की तरह। मतलब हमें तो पाँव रखते डर लगता है कोई घुड़क ना दे, पैसा चमकता है। अब तो मिट्टी रहती है गुरुकुल में, चारों तरफ मिट्टी मिट्टी रहती है। हमारे तो ब्रह्मचारी जाओगे तो तुम पहचान नहीं पाओगे कि ये मनुष्य ही हैं कि भूत हैं। सारा दिन ऊपर से लेके मिट्टी गारे में सना मिलेगा तुम्हें। तो वो ऐसी हालत। अब हमें ऐसा मकान मिल जाए तो हम तो डर जाते हैं, भैया ये तो बड़ा साफ है, इस पे कैसे पाँव रखें। अच्छा, माता जी ने चमाचम करके शीशे की तरह सब चमकाया हैं, और कूड़ा उठा के पड़ोसी के बाहर फेंक दिया। हो गई सफाई? बोलो हो गई सफाई? सारे को चमका रही थी। ऊपर गई, छत पर जाकर देखा एक बिल्ली मरी पड़ी है, पूंछ उठाई, घुमाई, पड़ोसी की छत पे फेंक दी। सफाई हो गई? ये सफाई नहीं हुई, ये तुमने गंदगी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज दिया। समझ में आया? गंदगी का पूरा निराकरण करना, पूरा निराकरण, इसे कहते हैं शौच। नगर पालिका को फ़ोन करो, भैया ऐसी गंदगी है, हम इसे उठा नहीं सकते, इसे उठाओ। जब तक न हो जाए तब तक चैन से मत बैठो। सफाई के प्रति आदमी के दिमाग में सनक होनी चाहिए, सनक बना के रखो सफाई की। तो दूसरी होती है आभ्यंतर शौच, मन की सफाई। मन में कुछ मैल होते हैं, जैसे काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार आदि होते हैं। तो जब ये होते हैं तो फिर गड़बड़ होती है। तुम में से कोई लड़की जो ज़्यादा तगड़ी सी होगी, दूसरों को मार पीट लेती होगी, उसे अहंकार हो सकता है, ओह मैं इस क्लास की सबसे ताकतवर लड़की हूँ, मेरे साथ बकवास नहीं करना। तो जैसे ही सच धारण करेगी अहंकार जाता रहेगा। जैसे ही वो गीता बगी क्या 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 नाम है उनके, बबीता फोगाट, बबीता फोगाट, कौन सी फोगाट हैं। जब उन्हें देखोगी तो पता चलेगा, अरे बाप रे, इसके तो डोले भी इतने बड़े बड़े हैं जितने मेरे पैर हैं। तब समझ में आएगा भैया मैं सबसे ताकतवर। सत्य को धारण करने से मन का मैल गायब। ठीक है। सोच के बाद है संतोष। संतोष तो तुम्हें पता ही है, ये बताने की ज़रूरत नहीं। बोलो संतोष किसे कहते हैं? सब्र को। संतोष किसे कहते हैं? सब्र किसे कहते हैं? भाई हमें 4 रोटी मिल रही हैं, हमें सब्र है। 3 मिलने लगी, अब भी सब्र है। 2 मिलने लगी, अब भी सब्र है। हाथ की रोटी छिन गई, हाथ में भीख का कटोरा आ गया, हमें सब्र है। लोगों ने भीख देनी बंद कर दी, जूते मारने शुरू कर दिए, हमें सब्र है। अच्छा बताओ, सब्र है कि निकम्मापन है? ये निकम्मापन है, इसे सब्र नहीं कहते। सुनो संतोष किसे कहते हैं? संतोष की परिभाषा है बच्चों, पूर्ण पुरुषार्थ करना और उसके बाद जितना मिले उतने में प्रसन्न रहना। इसका नाम क्या है? 100 का प्रयास किया मैंने और मिले मुझे 80, तो मैं प्रसन्न हूँ, मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ा इस बात का।
हाँ, ये देखा कि प्रयास तो 100 का था, गलती कहाँ हुई, गलती को ठीक करना, जांचना, अगली बार 120 का प्रयास किया और मिले केवल 60। तो अब भी हाय तौबा नहीं मचानी, प्रसन्न रहना। हमेशा प्रसन्न रहने वाले को संतोषी कहते हैं और इसी का नाम प्रसन्न है। प्रसन्नता का नाम ही संतोष है। प्रसन्नता का नाम ही क्या है? बस परिभाषा में जोड़ लो, घोर पुरुषार्थ करना और प्रसन्न रहना। ठीक है, मैंने प्रयास किया। देखो संतोषी आदमी कैसा होता है। 2 बच्चे हैं मेरे घर में, एक मेरा भतीजा एक भतीजी। वो जो भतीजी है वो बड़ी दुखी हो गई, उसके नंबर कम आ गए। यहीं राजस्थान में जयपुर के पास वनस्थली बोर्ड है ना, वनस्थली बोर्ड। इससे पिछले साल, ये जो पिछला साल गया उससे भी पिछले साल उसने वहाँ से 12th पास की थी, तो उसके नंबर कम आ गए, बुरी तरह रोने लगी। सारे घर वालों ने समझाया, मैंने भी जाकर समझाया, बड़ी मुश्किल से एक सोने की अंगूठी लेकर चुप हुई हैं, चुप हो गई। अच्छा, सारा दिन रोई। हमने पूछा क्यों रो रही है, तो उसके नंबर कम रह गए। पर आप जानते उसके नंबर कितने रह गए? उसने वनस्थली बोर्ड टॉप किया था, उसके 98.9% अंक थे। ये उसे कम लग रहे थे, उसे कम लग रहे थे। ये असंतोष है। जबकि उसी का भाई जब उसका 10वीं का रिजल्ट आया तो सारे गांव में माँ से पूछे बिना न्योता दे आया, बोला मैं पास हो गया हूँ, मेरे घर आना दावत। माँ से आकर बोला हलवाई बुला, कढ़ाई चढ़ा, 40% नंबर आए हैं, 40%। सारे गांव में शोर मचा दिया उसने। ये संतोषी है, प्रसन्न है, जीवन में कभी दुखी नहीं होगा। और ये 98% लाकर जो दुखी है ना, ये अपना सिर फोड़ेगी, इसे दुनिया का सारा राजपाट दे देना तब भी रोती रहेगी। बाजे की शक्ल होती है ना, वो रोता ही रहता है। उसे कुछ ही दे दो, उसे रोना ही रोना है। ये असंतोष है। प्रसन्न रहना, इसी का नाम क्या है? हाँ, 90% पे भी खुश हो और 80% पे भी, 75% पे भी। इसका मतलब ये नहीं है कि 40 ही लाने हैं। लाने तो प्रयास करोगे तुम। अच्छा, परसेंटेज से कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुम कितना जानते हो इससे फर्क पड़ता है। कितना? मैंने यूपीएससी के टॉपर्स उठाए पिछले 10 साल के और देखा कि उनमें अधिकांश टॉपर्स वो हैं जो 2nd क्लास थे। इसका मतलब यह है नंबर भले ना आए हों, लेकिन जानते बहुत बढ़िया थे। जानना जरूरी है, नंबर जरूरी। तुम्हारे पास एक भी नंबर ना हो। अच्छा, एक बात बताओ, जितनी बातें मैं जानता हूं यही बातें मेरे पास हों, जो कि त्यों। जितनी जानकारी मुझे है यही जानकारी मेरे पास रहे, और मैं किसी स्कूल में ना गया हूं, पढ़ाई लिखाई मेरी कुछ भी ना हो, तो मेरा क्या बिगड़ गया? बोलो। ज्ञान महत्वपूर्ण है, कागज महत्वपूर्ण नहीं है। क्या महत्वपूर्ण है? कागज भी बढ़िया हो तो और बढ़िया। समझ में आई? शौच संतोष के बाद आता है तप। तप किसे कहते हैं बोलो? वो मैंने बता दिया। मन पर नियंत्रण करने का नाम क्या है? द्विंद्व सहनम तपः। सुख दुख, मान अपमान, हानि लाभ, गरीबी अमीरी, सर्दी गर्मी, 2-2 जोड़े होते हैं संसार में, बहुत सारे जोड़े हैं। इनमें सुख दुख को सहन करते हुए भी सत्य और वेद के मार्ग को नहीं छोड़ना, इसी का नाम क्या है? तप है। शौच संतोष तप। फिर आता है स्वाध्याय। स्वाध्याय कहते हैं ऋषि प्रणीत ग्रंथों का पढ़ना, जिनमें आत्मोन्नति के साधन हो, ऐसे ग्रंथों का पढ़ना। ये जो तुम पढ़ते हो कॉमर्स, हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये स्वाध्याय में नहीं आता। आता है, उससे जानकारी बढ़ती है, खूब पढ़ो, लेकिन अपने जीवन में 1 घंटा निश्चित करो कि इसमें मैं मन को मजबूत करने वाले स्वाध्याय वाले ग्रंथों को पढ़ूंगा, ऋषियों के ग्रंथों को पढ़ूंगा। स्वाध्याय के बाद आता है ईश्वर प्रणिधान। क्या आता है बोलो? बोलो। ईश्वर प्रणिधान है सब कुछ ईश्वर सामने, चारों तरफ ईश्वर है। जब ये मान लोगे तो कभी गड़बड़ी नहीं करोगे। अच्छा, ये बताओ, एक बच्चे को मैंने देखा मंदिर में गया हैं, तो मंदिर में गया तो मंदिर के बाहर जेब में से उसने पौवा निकाला दारू का और बाहर रख दिया। मैंने कहा भाई ये यहाँ क्यों रख दिया? बोले जी वो मंदिर में जा रहा हूँ ना। इसका मतलब ये है कि वो ये मानता है कि मंदिर के अंदर ईश्वर है और जहाँ उसने पौवा रखा वहाँ ईश्वर। पर ये बताओ, ईश्वर मंदिर के अंदर है कि सब जगह है? जो स्थान विशेष, दिन विशेष में भगवान को मानते हो वे मूर्ख हैं। एक कहता है भैया वो अंडे में प्याज मत डालना, आज मंगल है, तेरा नाश हो जाए। दूसरे का बच्चा खा गया है और प्याज नहीं डलवाएगा उसमें से, तेरा मंगल बच जाएगा। हैं? जो दिन विशेष, स्थान विशेष में ईश्वर को मानते हों
वे सब मूर्ख हैं। इसलिए जानो कि सर्वत्र सर्वव्यापक परमपिता परमात्मा है। जब ये जानोगे तो कभी चोरी नहीं करोगे, कभी पाप नहीं करोगे। एक बाबा गुफा में जाकर पाप करता है। अच्छा बताओ, गुफा में परमात्मा नहीं है? है। एक आदमी रात के अंधेरे में चोरी करता है, ये बताओ अंधेरे में ईश्वर नहीं है? है। सब जगह ईश्वर को मानो। जब ये मानोगे तो ये ईश्वर प्रणिधान की स्थिति है। ये यम और नियम जब अपने जीवन में लाओगे तो मानो तुमने उपासना का जो बीज बोया था उसमें से अंकुर फूट गया। 24 घंटे इन 10 को अपने जीवन में रखना, और याद रखना इन 10 से जो उल्टे होते हैं वही रावण के 10 सिर थे। रावण के जो 10 सिर थे वे यही इनसे उल्टे 10 गुण थे। इनसे उल्टे 10 गुणों को ही रावण का सिर कहा गया। और सुनो, जिसे कैरेक्टर कहते हैं, चरित्र कहते हैं, यही 10 चीजें मिलकर चरित्र का निर्माण करती हैं। यही तुम्हारा चरित्र प्रमाण पत्र है कि तुम इन 10 में कैसे हो। झूठ बोलते हो कि नहीं बोलते हैं? मोबाइल पे झूठ बोलते हो कि नहीं बोलते? कहाँ है बेटा? लेटा तो रजाई में, बोला आधे रास्ते आ गया। झूठ बोलते हैं। ये तुम्हारा चरित्र प्रमाण पत्र है कि तुम इन 10 पर खरे उतरते हो कि नहीं उतरते। और सुनो, कोई इस चरित्र प्रमाण पत्र को चेक नहीं करता। 2 लोग चेक करते हैं, एक परमात्मा, एक तुम स्वयं। कोई और चेक नहीं करता। और जो आदमी अपनी ही नज़र में गिर जाए उसे संसार में कोई उठा नहीं सकता। ये 10 चीज़ें अपने जीवन में लाओ।